फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आशिमा है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। हम जिंदगी में एक ना एक बार हेयर प्रॉब्लम से जरूर परेशान होते हैं, क्योंकि बॉडी में हर एज पे अलग अलग हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो बहुत आसानी से हमारे चेहरे या फिर हमारे हेयर पे, स्कैल्प पे नजर आने लग जाते हैं, जो हम चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब आपकी पूरी पर्सनालिटी पे कोई ना कोई एक चीज की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका नीचे जा रहा हो, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग सकता। आपको पहनना अच्छा नहीं लगेगा, आपको फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहेंगे कि आप किसी भी ग्रुप फोटो में ना हो, और ताकि लोग ना देखें, क्योंकि ऐसा होता है। ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं करता, हमारे कॉन्फिडेंस को नीचे लेके जाता है। तो चाहे हम 20 से 30 में जा रहे हो, चाहे 30 से 40 में जा रहे हो, हम हर एज ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चाहे आप 20 से 30 में भी जा रहे हो, तो भी हार्मोनल चेंजेस जो है हमारी बॉडी में कई बार होते रहते हैं। आप शादी करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जब बच्चा होता है तो हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा होते हैं कि बॉडी जो है वापस उस स्टेज पे आते आते आपको बहुत इधर उधर कर देती है। और जब आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे होते हैं तो भी सेम चीजें होती हैं। बॉडी की हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो आपके स्कैल्प पे, आपके स्किन पे दिखने लग जाते हैं। और सच माने ये चीज मेरे साथ भी थी। मेरे बेटे का बर्थ जब हुआ था 2013 में, उसके बाद मैंने अपना स्कैल्प पे, यहाँ पे मैंने बाल अपने हल्के हल्के लूज करने शुरू किए थे। अब ये थोड़े थोड़े से नहीं, काफी आ गए। और सच माने में इतनी परेशान थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि साइंटिफिकली उस बात को समझने के बजाय, जो मुझे किसी ने भी सजेस्ट किया, किसी भी सैलून में गई, उन्होंने सजेस्ट किया आप ये वाला ट्रीटमेंट करा लें, आप केराटिन करा लें, आप ये करा लें, आपके बालों में प्रोटीन आ जाएगा, ग्रोथ अच्छी होगी। तो मैं वो मानकर जो है वो कराती गई। और एक बार ऐसा आ गया टाइम कि मेरे स्कैल्प पे ग्रोथ होनी ही बंद हो गई, बिल्कुल स्टॉप हो गई। और हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा था। जब मैं शैम्पू करती थी, मेरे बालों के जो गुच्छे थे वो जगह जगह बाथरूम में होते थे। तो मेरे घर वाले भी बोलते थे कि क्या प्रॉब्लम है, कितने सारे बाल क्यों झड़ रहे हैं, क्या हो गया। तो मैंने अपनी डाइट तो खैर ठीक की है, हाइड्रेशन लेवल को बढ़ाया, पानी खूब पिया है, अपनी डाइट में सीड्स ऐड किए हैं, फ्लैक्स सीड ऐड किया है। तो इन सब चीजों से मुझे बहुत फायदा हुआ है। लेकिन फिर भी जो ग्रोथ देखना चाह रही थी ना मैं, वो नहीं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं योगा कर रही हूँ, मैं अच्छा खा रही हूँ, मैं ठीक से अपने हाइड्रेशन लेवल का भी ध्यान रखती हूँ, और मैं सो भी अच्छा रही हूँ, स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, फिर भी क्यों मेरे बाल जो है वो जड़ से नहीं आ रहे, ग्रोथ नहीं हो रही है। हेयर फॉल तो कम हो गया मेरा, बहुत कम हो गया, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही थी। फिर सबसे पहले तो मैंने अपने जितने भी ट्रीटमेंट्स थे, चाहे आप बोलेंगे केराटिन और सुपर शाइन, या फिर मैंने हेयर कलरिंग अपनी रोक दी, क्योंकि जो वाइट बाल थे मेरे, उनको कवर करने के लिए तो मैं करती हूँ, अभी भी मुझे करने पड़ते हैं। लेकिन कैसे, जैसे वो जो ट्रीटमेंट्स जो हर महीने लिया करती थी मैं, वो मैंने लेने बिल्कुल बंद कर दिए। मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि उन हार्श केमिकल से जो है आपके स्कैल्प पे असर होने लग जाता है। चलो साल में एक बार या फिर आपके घर में कोई ऐसा फंक्शन है जो आपको कराना पड़ रहा है तो चलता है, लेकिन मेरा क्या था, कॉन्टिन्यूसली था। जैसे बालों में से कुछ केराटिन निकालने लग जाता था, मैं दोबारा करा लेती थी। रिबॉन्डिंग मैंने बहुत कराई है, बहुत रिबॉन्डिंग कराई है मैंने। शादी से पहले से रिबॉन्डिंग करानी शुरू की थी, और मैंने 6-7 साल रेगुलरली रिबॉन्डिंग कराई है। तो उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। जब आप केमिकल्स इतने ज्यादा यूज करेंगे तो फर्क तो पड़ता ही है। तो बात ये थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया, गूगल पे जाके पढ़ना शुरू किया, और मुझे मेरी सिस्टर से भी कुछ फीडबैक मिला था। उनके किसी फ्रेंड यूज कर रहे थे मिनॉक्सिडिल, के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। मिनॉक्सिडिल एक तरह का केमिकल होता है जो हेयर ग्रोथ को, आपके जो स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से जो ग्रोथ है बालों की वो होने लग जाती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके स्कैल्प पे बॉल्डनेस आ गई है और वो बिल्कुल चिकना हो गया है आपका जो स्कैल्प है, तो आपके बाल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप सोच लीजिए, आप कुछ भी कर लें, आप बाल नहीं उगा सकते, बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो स्कैल्प का एरिया है वो डेड हो जाता है, और आप सिर्फ उसे ट्रांसप्लांट करा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी इस बात को समझ लें कि
मिनॉक्सिडिल एक ऐसा केमिकल है जो हर स्ट्रेंथ में मिलता है। अगर आप इसे टाइम से यूज करना शुरू कर देते हैं तो आपके बाल जो हैं वो वापस आ जाते हैं। कोई ऐसे देखिए, मैं कहूंगी कि मेरा जो सर है वो बिल्कुल चिकना नहीं हो गया था। मेरे सर पे बाल बहुत थे, लेकिन सिर्फ इस पोर्शन पे नहीं थे, इस पोर्शन पे नहीं थे, आगे की पोर्शन पे ये वाले, ये जो बाल आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये ही नहीं आ रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि अब ये आने शुरू हुए हैं। देख रहे हैं आप, कितने सालों से मैंने मेहनत करी है इन बालों को वापस अपने सर पे देखने के लिए। तो आज हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल के बारे में। मिनॉक्सिडिल एक तरह का केमिकल है, मैं आपको बता दूं, जो कि आपको इतनी आसानी से मार्केट में बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलता है। अगर आप लेते हैं तो आप Amazon वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जन औषधि, जो कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई है, उसमें जो मिनॉक्सिडिल मिलती है जन औषधि की, उसके बारे में बात करिए, जिसकी प्राइस सिर्फ 160 रुपीज है। और ये आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं मिलता है। इसका एक रीजन ये है कि लोग सस्ती खरीद के बाहर बेचने लग गए हैं, जिसकी वजह से जो है जो प्रोडक्ट सप्लाई और डिमांड का जो उनका वो है रेशियो, वो खराब होता है इस वजह से। तो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये नहीं मिलेगी। तो चलिए आइए और शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं कि मिनॉक्सिडिल किस हद तक काम करती है और आपको कितनी देर में इसका रिजल्ट मिल जाता है, और मिनॉक्सिडिल लगाने के साथ साथ आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मिनॉक्सिडिल जो है वो 3 स्ट्रेंथ में आती है, 2%, 5% और 10%। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले 2% से कीजिए, और आपको कुछ टाइम बाद, 2-3 महीने बाद लगता है कि मैं 3 से 5% पे जा सकती हूँ, तो आप 5% पे आइए। 2% पे आप जब इसे लगा रहे हैं तो सिर्फ एक बार एप्लीकेशन कीजिए, 1 महीना गुजर जाने दीजिए। आपको लगता है कि आपके स्कैल्प पे किसी तरह का रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन मतलब डैंड्रफ नहीं है, कोई ईचीनेस नहीं है, तो आप जो है इसको 2 टाइम लगाना शुरू कीजिए। आपने 2% को सुबह लगाना है और रात को सोने से पहले लगाना है। और ये ऑयली नहीं होता है, ये वाटर बेस्ड भी नहीं होता है, होता तो एक तरह का ऑयल है, लेकिन ये बहुत जल्दी आपके जो स्कैल्प पे है एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपको वो चिकनापन नहीं लगता। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और बात आगे भी बताऊंगी, आपका मिनॉक्सिडिल जो है वो कब काम करना बंद कर देता है। तो आपने 2% से स्टार्ट करना है, और जब आपका स्कैल्प हैबिचुअल हो जाए इसे यूज करते करते, तो आपने इसे 5% पे शिफ्ट कर देना है। 10% पे मैं एकदम से जाने के लिए आपको नहीं कहूंगी। जब आप 10% पे जाएंगे भी तो सिर्फ आपको वंस अ डे लगाना है, वो भी ऑल्टरनेट डेज पे, रोज नहीं लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप मिनॉक्सिडिल अपने बालों में लगाना शुरू करेंगे तो आपने एकदम से ड्रिपिंग वाला काम नहीं करना है कि एकदम से आपने अपने स्कैल्प को उसमें झोंक देना है, वो नहीं करना है। आपने सिर्फ उतना ही ड्रॉपर से लगाना है जो आपके स्कैल्प में जो है एब्जॉर्ब हो जाए और इधर उधर ड्रिप ना हो। आपने लगाने के बाद अपने हाथ जरूर धो लेने हैं। अगर आपने बाई चांस से हाथ अपने मुंह पे या अपने कहीं फेस पे लगा लिए तो आपके बाल वहां पे आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाना है, इस तरह से मसाज करना है और आपने सो जाना है। ये ऐसा नहीं है कि आपके पिल्लों पे लग जाएगा या आपके कपड़ों पे लग जाएगा, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़े टाइम बाद ये नहीं दिखता है। अब बात करते हैं कि इसे वॉश कैसे करना है। क्योंकि ये ऑयली नहीं होता है तो आपने हर दूसरे दिन सुबह उठ के इसे वॉश नहीं करना है। लेकिन अगर आप इसे 2 बार यूज कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट है वो बिल्डअप होने लग जाएगा आपके रूट्स में, तो आपको जो है वो क्लैरिफाइंग शैम्पू से आपको वॉश करना ही पड़ेगा। क्लैरिफाइंग शैम्पू बहुत सारे मार्केट्स में आते हैं। खादी ग्राम उद्योग का सबसे सस्ता है भृंगरा शैम्पू, और अदरवाइज आपका क्लैरिफाइंग शैम्पू आपको आता है OGX में आता है, आपका एनॉमली में आता है, और अब ओलाप्लेक्स में भी आ रहा है क्लैरिफाइंग शैम्पू। तो आपको जो रेंज समझ में आती है वो आप ले सकते हैं, लेकिन क्लैरिफाइंग शैम्पू बहुत बहुत जरूरी है यूज करना। अदरवाइज जो है प्रोडक्ट जो है वो आपकी रूट्स में बिल्डअप होने लग जाएगा और वो वहीं पर ही आपकी ग्रोथ को रोक देगा। अगर आप प्रोडक्ट बिल्डअप जो है वो नहीं निकालेंगे अपने स्कैल्प से तो वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा, उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देगा। तो आपने हर दूसरे दिन, आज आपने लगाया, दूसरे या थर्ड डे पे आपने जो है हफ्ते में 1 बार कम से कम क्लैरिफाइंग शैम्पू से जो बिल्डअप है प्रोडक्ट का वो आपने हटाना है, अच्छी तरह से मसाज करके धो के। तो ये आपने जरूर करना है। अगर आप क्लैरिफाइंग शैम्पू नहीं यूज कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ जो है बालों की वो नहीं होगी, आपको रिजल्ट जो देखने को चाहिए वो नहीं मिलेंगे।
तो ये जन औषधि की मेडिसिन है मिनॉक्सिडिल, जो 5% में है, और इसमें डायरेक्शंस दे रखी हैं कैसे यूज़ करना है। आपने सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट करना है, ये नहीं कि आपने पूरे बालों में लगाना है, अपने पूरे सर पे। जहाँ से भी आपके बाल जा रहे हैं, जहाँ खालीपन लगता है आपको जिस स्पॉट पे, वहाँ पे आपने इस ड्रॉप को लगाना है ड्रॉपलर की मदद से। इस पे 160 मेंशन्ड है। अगर आप जन औषधि से लेते हैं तो आपको प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप जन औषधि से नहीं लेते हैं, बाहर से लेते हैं, तो आपको यही चीज़ 700, 800, 900 या 1000 रुपये की भी मिल सकती है। तो बेटर है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास, जो आप जहाँ जाते हैं अक्सर दिखाने के लिए, वहाँ से एक प्रिस्क्रिप्शन होने वाली हेयर ग्रोथ जो है वो अलग अलग पर्सन पे अलग अलग तरह की ग्रोथ जो है शो करती है। आपने 3 महीने से ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करना है। 3 महीने के बाद इसका यूज़ रोक देना है। 3 महीने में आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको कुछ हेल्प कर सकेगी आपकी हेयर ग्रोथ जर्नी में। तो मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगी जो मैंने शायद मिस कर दिया, कि प्रेग्नेंट लेडीज को या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज है उनको ये मिनॉक्सिडिल जो है वो नहीं यूज करनी है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, सुंदर रहिए, फिट रहिए, और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक बहुत सारा प्यार।